हेलो दोस्तों, माय डॉटर इज़ म्यूज़िक जीनियस। इसका ये फोर्थ पार्ट है। यहाँ पे स्टार्टिंग होती है जब ये मन में सोच रहा है कि जयहून सी वजंट इवन टॉट हाउ टू प्ले द पियानो वंस तो। अब उसकी जब टीचर ने कहा कि कोई एकेडमी गई है, ये बहुत अच्छे से पियानो बजा लेती है, तो ये सोच रहा है मन में ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इसको कभी नहीं सिखाया गया है कि पियानो कैसे बजाया जाता है। एक बार भी नहीं, वंस तो मीन्स एक बार भी नहीं। सी यू टुमारो सर, यस गो अहेड। हाय जयू। सो टीचर बोल रही सी यू टुमारो, अब आप सुबह मिलेंगे। यस गो अहेड। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाय जयू। वाओ डैड, दिस कार इज़ रियली बिग। हाउ क्यूट, ये कार कितनी बड़ी है। डैड बोल रहे हैं जयहून, डू यू लाइक राइडिंग अ बिग कार? तुम्हें ये बड़ी कार राइड करने का पसंद है? यस आई लाइक इट सो मच। हाँ, मुझे बहुत पसंद है। अबाउट जयहून, अब जयहून के फादर सोच रहे हैं, जयहून के फादर सोच रहे हैं अबाउट जयहून एंड हर पियानो स्किल्स, आई विल हैव टू आस्क माई मॉम अबाउट इट मोर। जहून और उसके पियानो स्किल्स के बारे में मुझे लगता है मुझे अपनी मॉम से बात करना चाहिए। ये मॉम अपनी दादी माँ की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओह सन, व्हाट्सअप, यू डोंट यूजली कॉल फर्स्ट, डिड समथिंग हैपन? अब ये इसने अपनी माँ को फ़ोन कर लिया है और माँ से पूछी क्या बात है बेटा। यू डोंट यूजली कॉल फर्स्ट, यूजली मीन्स ऐसा, तुम कभी ऐसा नहीं है कि तुम पहले कॉल करते हो। यूजली ऐसा नहीं होता कि तुम पहले कॉल करो मुझे। डिड समथिंग हैपन, क्या कुछ हो गया है? फादर कह रहे हैं। अब यहाँ पे हमने आपको पहले बताया था, इस तरफ जब निशान आएगा ना, तो इसका मतलब है जिस तरफ ये नीचे पॉइंट वाला निशान आता है ना, वो इंसान बोल रहा है। अब कार में बैठा हुआ कार चला रहा है और बात कर रहा है फ़ोन पर। हाँ, इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है। आई वॉज थिंकिंग अबाउट रजिस्टरिंग चेंगन इन अ स्कूल फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। मैं सोच रहा हूँ स्कूल में चेंगन का रजिस्ट्रेशन करवा दूँ। यू, वाई ऑल ऑफ अ सडन, डिड एनीथिंग हैपन टू यू? तुम, वाई ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से क्यों? डिड एनीथिंग हैपन टू यू, क्या कुछ हो गया है तुम्हें? अब उसके फादर बोल रहे हैं इट्स नथिंग लाइक दैट, अपनी माँ से बोल रहे हैं, अपनी दादी, चयन की दादी से। ऐसा कुछ नहीं है। आई जस्ट मेड अप सम टाइम टू स्पेंड विथ चयन लाइक यू टोल्ड मी टू। मैं सिर्फ अपना थोड़ा सा टाइम चयन के साथ स्पेंड करना चाहता हूँ जैसा कि आपने मुझसे बोला था। लाइक यू टोल्ड मी टू मतलब जैसा कि, यहाँ पे लाइक यू का मतलब जैसा कि, यू टोल्ड मी टू जैसा कि तुमने मुझसे कहा था। अब उसकी दादी बोली है, यहाँ पे लिखा हुआ अय्या, आर यू टॉकिंग टू माई ग्रैंड मदर? चयहून क्या पूछ रही है, क्या आप मेरी दादी माँ से बात कर रहे हो? थोड़ा स्लोली। मोस्टली यहाँ फोकस किया है कॉलिंग पर, कि फ़ोन पर जो बात कर रहे हैं वो यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से दिखाया गया है। सिंस वेन डिड यू टेक माई वर्ड्स टू हार्ट? दादी बोल रही है ऐसा कब से होने लगा कि तुम मेरे शब्दों को दिल पर ले लो, यानी कि मान लो, एक बार में मेरी बात मान लो, तो आई सपोज इट मस्ट मेक चेंगन हैप्पी। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बात से चेंगन बहुत खुश है। मस्ट मेक चेंगन हैप्पी, इस बात ने चेंगन को बहुत खुश कर दिया होगा। ओह, अब डैड बोला ओह बाय द वे, अच्छा अरे बाय द वे मॉम, मेरी बात सुनो मॉम, ऐसा कुछ है यहाँ पे। डिड यू चेंगन एवर टेक पियानो क्लासेस इन एन अकेडमी? क्या कभी चेंगन ने कोई पियानो क्लासेस अटेंड किए, मीन्स किसी एकेडमी वगैरह में? दादी बोली अकेडमी, व्हाट काइंड ऑफ अकेडमी वुड टेक अ 7-year-old एज अ स्टूडेंट? हाँ यार, ऐसी कौन सी एकेडमी है जो 7 साल के बच्चे को ले लेगी? इफ़ यू सेंड हर टू अ स्कूल दिस अर्ली शी माइट फाइंड इट टू हार्ड। अगर इतनी जल्दी तुम अगर उसे स्कूल में भेजोगे तो उसे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, वो टफ हो सकता है बच्ची के लिए।
सही बात है। स्कूल में अभी वो किंडरगार्टन में जा रही है ना, अब स्कूल में भेजने की बात कर रहे हैं ये, है ना। प्रॉब्ली राइट, ये बोल रहा है, सही कह रहे हो आप, शायद आप सही कह रहे हो। वाई डिड चेहुन आस्क टू टेक हर टू पियानो स्कूल? क्यों? क्यों, ये अब ये दादी पूछ रही है कि ऐसा तुम क्यों पूछ रहे हो। डिड चेहुन आस्क यू टू टेक हर टू अ पियानो स्कूल? क्या चेहुन ने तुमसे कहा है कि उसे पियानो स्कूल लेकर जाओ? इट्स नॉट लाइक दैट। अब उसके फादर बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे ये वो अपनी प्रीवियस इमेज दिखा रहा है जहाँ पे उसने देखा था पहली बार चेहुन को पियानो बजाते हुए, तो उसी को सोचते हुए वो बोल रहा है इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है। आई केम टू पिक अप चेहुन फ्रॉम द किंडरगार्टन टुडे। मैं आज किंडरगार्टन गया था चेहुन को पिक करने के लिए। पिक करना मतलब वहाँ से लेना, ठीक है, या उठाना। एंड सी वॉज प्लेइंग द पियानो, और वह वहाँ पियानो बजा रही थी। सो आई वॉज वंडरिंग वेयर सी लर्न इट फ्रॉम। सो इसलिए मैं थोड़ा सोच में डूब गया हूँ, मतलब सोच रहा हूँ कि उसने ऐसा कहाँ से सीखा है। रियली, अब उसकी दादी बोल रही हैं, रियली सी हैज़ नेवर बीन टू अ प्राइवेट अकेडमी एंड आई नेवर सॉ हर प्लेइंग अ पियानो बिफोर एदर। डिड सी प्ले वेल? दादी कहती हैं, सच में? ऐसा तो कभी नहीं हुआ, उसने तो कभी कोई प्राइवेट एकेडमी ज्वाइन नहीं की है। एकेडमी यानी कि कोई स्कूल जहाँ पे पियानो वगैरह सिखाते हैं, ठीक है, म्यूजिक सिखाते हैं, वहाँ की बात कर रही हैं। तो ऐसा तो कभी नहीं वो गई है। एंड आई नेवर, और मैंने कभी उसे देखा भी नहीं है पियानो बजाते हुए। बिफोर यानी कि पहले, अदर पहले, ऐसा पहले भी नहीं देखा है मैंने, ठीक है। तो आई नेवर सो हर प्लेइंग अ पियानो बिफोर एदर। बिफोर एदर यहाँ यूज़ कर रहे हैं कि पहले भी ऐसा नहीं देखा, भी लग गया एदर, कि ना ही वो कोई अकेडमी गई है और ना ही मैंने कभी उसे पियानो बजाते हुए देखा। डिड सी प्ले वेल? क्या उसने अच्छा बजाया था? अब उसके पापा कहते, येस सी प्लेड इट सो वेल टू द पॉइंट वेयर आई थॉट सी लर्न इट फ्रॉम अ प्रोफेशनल। हाँ, उसने इतना अच्छा बजाया है, एक ऐसे इतने अच्छे पॉइंट तक बजा दिया है कि मुझे लग रहा था इसने किसी प्रोफेशनल से सीखा है। प्रोफेशनल मीन्स ऐसा इंसान जो जिसने पियानो बहुत अच्छे से पहले से सीख रखा हो। तो यहाँ बोल रहा है कि किसी प्रोफेशनल यानी कि किसी अच्छे पियानो वाले, जिसको पियानो बहुत अच्छे से आता हो, उससे मेरी बच्ची ने सीखा हो। टू द पॉइंट यहाँ पे कि उसने इतना अच्छा बजाया था, मतलब उस हद तक बजा दिया, उस हद तक उसने पियानो को बजाया, इतने अच्छे से बजाया कि मैं कंफ्यूज हो गया था। मैं ऐसा सोच में डूब गया था इसने किसी अच्छे प्रोफेशनल से सीखा है। देयर इज़ नथिंग माई ग्रैंड डॉटर कान डू। अब तो दादी का ऐसा कहना होता ही है कि जब भी कुछ बच्चे अच्छे कर जाते हैं तो वो देयर इज़ नथिंग माई ग्रैंड डॉटर कान डू। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरी डॉटर ना कर, मेरी ग्रैंड डॉटर ना कर सके। ग्रैंड डॉटर यानी कि नातिन। चेहुन इज़ भांजी, हाँ भांजी, ग्रैंड डॉटर। चेहुन इज़ गुड एट एवरीथिंग। चेहुन सबकी कुछ में अच्छी है, चेहुन सब कुछ कर सकती है, इवन एट द पियानो, इवन पियानो में भी। यू बेटर ट्रीट हर डॉटर वेल। यू बेटर ट्रीट योर डॉटर वेल। तुम्हें अपनी डॉटर को अच्छे से ट्रीट करना है। मेक श्योर यू गो ग्रॉसरी शॉपिंग। हाउ कैन यू ओनली हैव किमची एंड वाटर इन योर फ्रिज? ध्यान रखो कि तुम्हें ग्रॉसरी शॉपिंग करने जाना है। ग्रॉसरी शॉपिंग जहाँ पे खाने की चीज़ें मिलती हैं, खाना बनाने की जो चीज़ें होती हैं वो मिलती है, लाइक दाल चावल वगैरह। हाउ कैन यू ओनली हैव किमची एंड वाटर इन योर फ्रिज? दादी ने जब देखा होगा फ्रिज खोल के तो उसमें सिर्फ उसे वाटर और किमची मिला होगा। किमची एक टाइप का अचार होता है, वैसे कोरियन लोग उसे एक सब्जी की तरह यूज़ कर लेते हैं और वो काफ़ी टाइम तक उसे रखा जाता है। काफ़ी, मैंने सिर्फ सुना है कि वो काफ़ी टेस्टी होता है, थोड़ा चटपटा, और गोभी से बनता है, पत्ते वाली गोभी होती है उससे बनता है, गोभी और काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं, लाइक मिर्च एंड सॉल्ट, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, ठीक है।
जाके देख सकते, तो किमची और वाटर अकेले उसमें दिखा था। एंड मेक श्योर टू ईट वेल एंड कीप योर डॉटर वेल फेड। सो वो कह रही है कि गुस्से में कह रही है कि ध्यान रखना कि तुम्हें शॉपिंग करने जाना है, ग्रॉसरी शॉपिंग, और क्योंकि तुम्हारे फ्रिज में सिर्फ किमची और वाटर ही था। फ्रिज में कभी कोई किमची और वाटर अकेले रखता है क्या? और मेक श्योर और ध्यान रखना कि तुम्हें खुद भी अच्छे से खाना है और अपनी डॉटर को भी अच्छे से खिलाना है। वेल फेड, फेड मैंने खिलाना, ठीक है, फेड अच्छे से भरना उसका पेट। या वो थोड़ा सा वो हो गया नहीं, डांट खा ली अब इतनी सारी उसने अपनी माँ से, तब वो बोला यस यस मॉम आई एम हैंगिंग अप। ज़्यादा देर अगर रहा लाइन पे तो और डांट मिलेगी, शायद यही सोच रहा है। हाँ हाँ मॉम अब मैं फ़ोन रखता हूँ। चयून, यस, फादर बोल रहे हैं चयून, तो चयून बोलती यस। वाट सॉन्ग वर यू प्लेइंग इन किंडर गार्डन? तुम कौन सा गाना बजा रही थी किंडर गार्डन में? किंडर गार्डन बच्चों का स्कूल होता है, छोटे बच्चों का। डैड्स रिंगटोन, डैड की जो फ़ोन, इतनी देर में डैड की फ़ोन बज गया है, तो वो बोल रही है कि डैड की जो रिंगटोन है फ़ोन में, मैं वो बजा रही थी। डैड्स रिंगटोन, ओह समन इज़ कॉलिंग में। उसने इस बात पे ध्यान दिया और उसके बाद देखते हैं कि अच्छा कोई कॉल कर रहा है मुझे, है ना। यस लीडर। ओह संगवान, आई हर्ड यू ऑलरेडी लेफ्ट द वर्क प्लेस। मैंने सुना है कि तुमने ऑलरेडी अभी अपना घर अपना वर्क प्लेस छोड़ के अभी चले गए हो, मतलब काम से थोड़ा सा छुट्टी ले ली है। सॉरी फॉर यू कॉलिंग सॉरी फॉर कॉलिंग यू एट सच अ टाइम। माफ़ करना कुछ ऐसे टाइम पर कॉल करने के लिए, ठीक है, जब तुमने छुट्टी ले ली, मतलब तुम छुट्टी पर हो, उसके बाद में भी मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ करना। अब वो आगे बोलता है इज़ इट पॉसिबल फॉर यू टू पिक यूमी अप? क्या ये पॉसिबल है अगर तुम यूमी को पिकअप कर लो, यानी कि यूमी को उठा लो। उठाने का मतलब उसको ले लो अपने साथ में अपनी कार में। यू आर द ओनली वन आई कैन आस्क फॉर दिस। तुम एक अकेले इंसान हो जिससे मैं ऐसा कह सकता हूँ, इससे पूछ सकता हूँ। अब ये थोड़ा सा उस टैन में कह रहा है, ताने के टोन में कह रहा है, ताना मार रहा है। सिंस आई एम रिटायरिंग यू वॉन्ट टू गो हार्ड ऑन मी वन लास्ट टाइम। क्योंकि मैं रिटायर कर रहा हूँ इसलिए तुम मुझ पर थोड़ा सा सख्ती दिखा रहे हो ना आखिरी बार, चलो कोई बात नहीं दिखा लो। उसके कहने का मतलब कुछ टोन मारते हुए है। तो ये यहाँ पे थोड़ा परेशान हो गया, ये परेशान वाला सीन है, कह रही है तुम गलत मत समझो मुझे। तो वो बोल रहा है हे इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम मी, मेरे अलावा यूमी इज़ ओनली फाइन विथ यू, यूमी को तुम्हारे साथ ही ठीक लगता है। बट आई एम स्टिल एट वर्किंग, लेकिन अभी मैं काम कर रहा हूँ, मैं अभी काम कर रहा हूँ, तो क्या तुम यूमी को देख सकते हो? अपार्ट फ्रॉम मी, मेरे अलावा। आई कैन पिक हर अप, मैं उसे पिक तो कर सकता हूँ। आई एम विथ माई डॉटर राइट नाउ, मैं अभी अपनी डॉटर के साथ में हूँ। तो बोल रहा है कि मैं पिक तो कर सकता हूँ लेकिन मैं अभी डॉटर के साथ में, तो इसका मतलब कि उसे कोई दिक्कत तो नहीं होगी मेरी डॉटर से। तो वो बोला किड्स यूजली लव यूमी, इट विल बी फाइन। जो बच्चे होते हैं वो यूजली यूमी को प्यार करते हैं, तो ये अच्छा होगा, इट विल बी फाइन, ये अच्छा होगा। ऑल राइट, फिर ठीक है। कौन बोल रहा है ये? ऑफकोर्स जंगून के पापा बोल रहे हैं। ऑल राइट, कोई बात नहीं फिर। थैंक यू सुंग्योन, क्या नाम है इसका? सुंग्योन। चेयून, आई हैव सम अर्जेंट वर्क टू डू। सेहुन, मुझे थोड़ा सा अर्जेंट काम है, बट आई प्रॉमिस्ड टू टेक यू होम, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें घर लेके चला जाऊँगा। डू यू वॉन्ट टू गो विथ डैड? क्या तुम डैड के साथ जाना चाहती हो? अब चयन बोलती है गो विथ यू, आपके साथ में? हाँ, वो अब थोड़ी सी खुश है, थोड़ा सरप्राइज भी है, थोड़ा खुश भी है। अब यहाँ पे पता चलेगा। येस आई वुड लव टू, हाँ मैं जाना चाहूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे ये पसंद है, हाँ मुझे ये पसंद है। लो अब दोनों लोग जा रहे हैं कार से। हाँ यूमी जी को कॉल किया जा रहा है। हाँ तो ये यूमी जी को कॉल किया। यस यूमी, हाँ यूमी बोलो। अभी सुन रहा है कि डॉटर ये गाना गा रही है। वेट, कम टू थिंक ऑफ इट, दिस सॉन्ग चैन प्ले दिस एग्जैक्ट वन ऑन द पियानो। अब उसे ध्यान आया कि उसकी डॉटर ने कहा था कि मैं आपकी रिंगटोन बजा रही थी, तो वो सोचे अरे हाँ
अगर देखा जाए तो चेहुन ने ये गाना बहुत अच्छे से पियानो में बजाया था। ये स्कूल का सीन दिखा रहे हैं पीछे कि पियानो में बजा रही है चेहुन, बहुत अच्छे से बजाया था। एग्जैक्ट वन ऑन द पियानो, सी प्लेड इट विदाउट एनी म्यूजिक सीट। अब क्या होता है, पियानो की एक म्यूजिक सीट्स होती है जिसको देख कर के अक्सर पियानिस्ट बजाते हैं, ठीक है। तो उसी वही सोचा है कि ऐसी कोई सीट तो उसे मिली नहीं, फिर भी बहुत उसने इसके बिना बहुत अच्छे से बजा दिया है। ओह, अब ये तो सरप्राइज़ हुआ कि फ़ोन पे बात हो रही है इसकी, तो ये बोला ओह अच्छा, अरे आप फ़ोन कॉल, हाँ मुझे इसको याद आ गया कि मुझे फ़ोन कॉल लेना है। अभी वो सोच ही रहा था फ़ोन कॉल के बारे में। वेयर आर यू? किसका फ़ोन है ये? यूमी का फ़ोन आया हुआ है। आप कहाँ पर हैं? कैन आई गो डाउन नाउ? क्या मैं अब नीचे आ सकती हूँ? वी आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर। अराउंड द कॉर्नर मतलब कि थोड़े या तो दूसरी साइड पर। अराउंड द कॉर्नर यानी कि थोड़ा पास ही में है ना, थोड़ा पास में ही है। अराउंड द कॉर्नर एक फ्रेज़ होता है जिसका मतलब है थोड़ा पास में ही है। देखो, अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना, बट नॉर्मली आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू एक्सप्लेन द थिंग्स। सो आई थिंक इट वुड बी ऑल राइट टू गो डाउन। तो मुझे लगता है कि इतना ऑल राइट होगा अगर तुम नीचे आ जाओ। अब तुम नीचे आ जाओ कि अराउंड द कॉर्नर यानी कि पास में ही है। गुड, आई विल हेड डाउन देन। हेड डाउन देन मीन्स ओके, अच्छी बात है, मैं अब नीचे आ जाती हूँ। हेड डाउन देन, अब नीचे आ जाती हूँ। बाय द वे यूमी, आई फॉरगोट टू टेल यू आई एम विथ माई डॉटर। बाय द वे, इसके अलावा यूमी, आई फॉरगोट टू टेल यू, मैं भूल गया तुम्हें बताना पहले। टू यू आई लव, पहले बताना भूल गया। आई एम विथ माई डॉटर, मैं अभी अपनी डॉटर के साथ में हूँ। ओह, ये थोड़ा सा शौक हो गई। यू हैव अ डॉटर, तुम्हारी एक बेटी भी है? वाई डिडंट आई नो, मुझे क्यों नहीं पता? इट्स फाइन, ओह इट्स फाइन, ये बहुत अच्छा है। सी यू, ये बहुत अच्छा है। सी यू, देखती हूँ। सॉरी, सी यू मीन्स अब मैं मिलती हूँ। सी यू मीन्स यहाँ पे मिलती हूँ। जैसे बोलते हैं ना सी यू सून, फिर मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे, तो ये बोले सी यू यानी कि देखते हैं, देखे, मिलते हैं। ओके, इसका मतलब इसे इट्स फाइन मीन्स इसे कोई दिक्कत नहीं है। थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए शुक्रिया। डैड, इज़ यूमी कमिंग नाउ? ये थोड़ा सा नर्वस हो रही है यहाँ पे, तो वो पूछ रही है क्या यूमी आ रही है? डैड, वाई, क्यों? आर यू नर्वस दैट सी इज़ कमिंग? क्या तुम नर्वस हो क्योंकि वह आ रही है? आई एम अ लिटिल नर्वस बट आई कैन डू इट। हाँ, मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ, बट मैं कर सकती हूँ। यूमी आ गई है। वाओ, हेलो ओपा, थैंक यू फॉर कमिंग टू गिव मी अ लिफ्ट। ओपा यूज़ किया जाता है बड़े भाई के लिए, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि कोई किसी को आप थोड़ा सा अच्छे रिस्पेक्ट दे रहे हो तो उसे ओपा बोल देते हैं। या फिर कोई ज़्यादा अच्छा है, अच्छा इंसान है और उसे आप थोड़ा ज़्यादा रिस्पेक्ट की तरह ट्रीट करना चाहते हैं और वो आपसे थोड़ा सा बड़ा भी होना चाहिए, तो उसे भी आप ओपा बोल सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर कमिंग टू गिव मी अ लिफ्ट, धन्यवाद मुझे लिफ्ट देने के लिए। हेलो यूमी, ओह हेलो, ये थोड़ा शर्माते हुए बोल रही है। कितनी क्यूट इमेजिनेशन करते हैं। गॉस, गॉस यूज़ किया जाता है जस्ट लाइक बहुत ज़्यादा सरप्राइज है, बहुत अच्छी चीज़। तो यहाँ पे थोड़ा सा सरप्राइज है देख करके यूमी को। गॉस, व्हाट अ क्यूटी, क्यूटी, व्हाट अ क्यूटी, ये कितनी क्यूट है। क्यूट ऑफ कोर्स इसका मतलब सभी जानते हैं, क्यूट भी सुंदर, ब्यूटीफुल, हाय, या फिर बहुत ही ज़्यादा मासूम टाइप के बच्चों के लोगों के लिए बोल यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। तो व्हाट द नेम ऑफ आवर प्रीटी प्रिंसेस? हाय, क्या नाम है हमारी प्रीटी प्रिंसेस का, खूबसूरत राजकुमारी का, या खूबसूरत राजकुमारी? आई एम चेयुन। इसका इतना अच्छा रिएक्शन देखकर इसे बहुत अच्छा लगा, तो ये भी एक्साइटेड में अपना नाम बता रही है। आई एम चेयुन, मेरा नाम चेयुन है। चेयुन, चेयुन। दिस सिस्टर हेयर इज जोंग यूमी, जोंग यूमी। चेयुन इज सो क्यूट, चेयुन बहुत क्यूट है। वुड यू लाइक टू ईट दिस? क्या तुम पसंद करोगी इसे खाना? क्या तुम इसे पसंद करोगी इसे खाना?
सिंस यू आर सो क्यूट यू शुड हैव सम स्वीट्स। क्योंकि तुम इतनी अच्छी हो, तुम्हें स्वीट खाना चाहिए। स्वीट मीठी चीज़ है। यहाँ पे इसने कैंडी दी है, वो जेली वाली कैंडी होती है ना, वो ऐसे दे दी है। डोंट गिव इट टू योर डैड, अपने डैडी को मत देना। ईट इट ऑल, सारी तुम खा लो बाय योर सेल्फ। ईट इट ऑल बाय योर सेल्फ, सारी तुम खा लो। ओके। अब यहाँ पे ये सुन के थोड़ा सा परेशान हो गई है। तो यूमी कह रही है, चेयून व्हाट्स रॉन्ग विथ योर एक्सप्रेशन, तुम्हारे एक्सप्रेशन को क्या हो गया। एक्सप्रेशन मीन्स आपके चेहरे के हाव भाव। एक्सप्रेशन का यूज़ किया जाता है आपके चेहरे के हाव भाव को। तो इसके हाव भाव बदल गए। डू यू परहैप्स हेट गमी बियर्स। गमी बियर्स इसी जेली का नाम दिया गया, पैकेट के नाम नहीं होते हैं लाइक पॉपकॉर्न और चिप्स। तो उसी तरीके से इसका नाम रखा है गमी बियर, कंपनी का नाम समझ लीजिए आप। तो ठीक है। डू यू परहैप्स, क्या तुम्हें गमी बियर पसंद नहीं है। परहैप्स शायद। यूनी आर यू सीरियस अबाउट मी, अब ये एक्सप्लेन कर रही है कि इसके एक्सप्रेशन क्यों बदले हैं। वैसे वो इतना अच्छे से नहीं कर रही, बट हाँ अपना एक्सप्रेशन से अपनी बात को सीरियसली बोल रही है। यूनी का यूज़ किया जाता है जैसे ओपा का यूज़ किया जाता है बड़े सिस्टर के लिए। यूनी का यूज़ किया जाता है जो आपसे रिस्पेक्ट बड़ा हो, गर्ल में बड़ा हो। बॉय में ओपा और गर्ल में अगर बड़ा हो तो यूज़ करते हैं यूनी। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है, यूनी इज़ द टर्म यूज्ड बाय यंगर फीमेल्स टू कॉल देयर ओल्डर सिस्टर। मतलब यंगर जो फीमेल होती हैं अक्सर वही यूज़ करती हैं ओल्डर सिस्टर के लिए, जो थोड़ी सी बड़ी सिस्टर होती हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है यूनी। आर यू सीरियस अबाउट मी नॉट गिविंग माई डैड सम ऑफ देम। यूनी क्या आप सीरियस हो। सीरियस यानी कि सच में ऐसा बोल रही हो कि मैं अपनी डैडी को बिल्कुल भी नहीं दे सकती। अब ये इसके एक्सप्रेशन देख के बात सुन के ये समझ गई क्या बोल रही है। थोड़ा सा एक्सप्रेशन देगा तो इसको कुछ अजीब लग रहा है, तो ये आगे एक्सप्लेन करती है। बिकॉज यू आर द वन हु गेव देव टू मी, क्योंकि ये आपने मुझे दी है तो आई हैव टू लिसन टू यू, तो मुझे आपकी बात माननी चाहिए। बट आई वॉन्ट टू गिव सम टू डैड टू, लेकिन मैं कुछ अपने डैडी को भी देना चाहती हूँ, अपने पापा को भी देना चाहती हूँ। कितनी क्यूट है। मतलब अपने ये जानती है कि अगर कोई मुझसे कह रहा है, यहाँ पे देखो कितने अच्छे से बताया है। उसने कहा बिकॉज यू आर द वन हु गेव दैट टू मी, क्योंकि ये आपने मुझे दी है तो कॉमन सी बात है आई हैव टू लिसन टू यू, मुझे आपके बारे में सुनना चाहिए, मुझे आपकी बात सुनना चाहिए। बट आई वॉन्ट टू गिव सम टू डैड टू, लेकिन मैं कुछ अपने डैड को भी देना चाहती हूँ। हाँ ये कितनी अच्छी बात है। और हम होते तो हम कहते हैं तुमने मुझे दे दी ना, तो अब ये मेरी चीज़ हो गई, तो अब मैं इसके साथ जो करना चाहूँ मैं वो करूँगी। यार मैं तो ऐसे ही कहती थी, लेकिन इससे मुझे पता चला कि कितने रिस्पेक्टफुल वे में कहना पड़ता है। वाह, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा है। ओ वाह, इसे भी बहुत अच्छा लगा। सो क्यूट, कितनी क्यूट है। हाँ हाँ, इज़ दैट वाट इट इज़, इज़ दैट वाट इट इज़, इसको इज़ दैट वाट इट इज़, यह सच में तो यह बात है। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना है। यू कैन गिव सम टू योर डैड। ये देखो है, हाँ अपने हैंड्स ला कर उसको थोड़ा सा शांत कर रही है, कह रही है कोई बात नहीं, तुम अपने डैड को कुछ दे सकती हो। वाह, इसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए। रियली, सच में, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। थैंक यू यूमी यूनी, धन्यवाद यूमी यूनी। यूमी नाम है, यूनी बड़े के लिए। डैड व्हाट कलर डू यू लाइक, ये अपने डैड से पूछ रही है। डैड व्हाट कलर डू यू लाइक, आपको कौन सा कलर पसंद है। थोड़ा सोचने के बाद, वेल रेड आई थिंक। अच्छा, लाल मुझे लगता है। उसने ऐसे ही बोल दिया क्योंकि उसके हाथ में रेड था, तो उसने रेड बोल दिया कि रेड आई थिंक। अब यहाँ पे वो परेशान हो गई है। क्यों परेशान हो गई है अभी बताती हूँ। डैड लाइक्स रेड टू, यहाँ पे उसने कहा ना रेड टू, मीन्स इसे भी रेड पसंद है, तो डैड को भी रेड पसंद है। आई डिडेंट नो दैट, मुझे नहीं मालूम था। यहाँ पे पता चला है कि अगर वो डैड को रेड दे देगी तो वो क्या खाएगी, इसलिए उसने बोला आपको रेड, डैड को भी रेड पसंद है, मुझे नहीं मालूम था।
देखो ये से हंसी आ गई, ये देख के क्यों हंसी आ गई, क्योंकि इसने वो बोल दिया जिससे इसकी बच्ची थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई है कि अब वो क्या करे। तो इसके एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके चेंज हो गए कि अब मैं क्या बोलूँ। तो ये अपनी बात को क्या करेगा, पलटेगा। ये अपने आप को पलट के बोला आई लाइक ग्रीन मोर देन रेड, मतलब मुझे हरा ज़्यादा पसंद है लाल की वजह। सो आई वुड लाइक द ग्रीन वंस मोर। सो मैं चाहूँगा कि मुझे ग्रीन वाला मिल जाए। वाह, देखो इसके एक्सप्रेशन बदल गए। उसे लगा था मुझे रेड देना पड़ेगा पापा को, लेकिन खुश है वो है देखिए अब उसे ग्रीन देना पड़ेगा। ग्रीन यानी हरा, रेड मीन्स लाल। देन आई विल गिव यू ऑल द ग्रीन वंस दैट यू लाइक। फिर मैं आपको जितने भी ग्रीन से सभी दे देती हूँ। हेयर यू गो डैड। हेयर यू गो मीन्स यहाँ पर ये लो। जैसे अपन बोलता है ये लो, तो ये बोले हेयर यू गो डैड, आप ये ले लो। ओके, और यहाँ पे ये देखो इंस्टेड आई ईट ऑल द रेड वंस दैट डजेंट लाइक। यहाँ पे वो बोल रहे हैं अच्छा इसके, और मैं क्या करती हूँ, मैं सारे के सारे रेड खा लेती हूँ, लाल वाले खा लेती हूँ जो कि डैड को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यूमी को हंसी आ रही है सुन के कि बच्ची कितनी क्यूट है, और फादर कंफ्यूज है। सारे खा लिए फादर ने एक बार में। इजंट चेवन सो क्यूट। चेवन क्यूट नहीं है, कितनी चेन कितनी क्यूट है, नहीं है। सी इज़ रियली नाइस, ये बहुत नाइस है। एंड कंसिडरेट मी, कंसिडरेट मीन्स दूसरों के बारे में सोचती भी है। सी लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू, वह यह बिल्कुल तुम्हारी तरह है। बिल्कुल तुम्हारी तरह, एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल तुम्हारी तरह है। डू वी लुक दैट मच लाइक, क्या हम सच में एक से लगते हैं। ये थोड़ा खुश होके बोल रहा है। सी इज़ लाइक अ रेप्लिका ऑफ यू। रेप्लिका मीन्स होता है परछाई। रेप्लिका मीन्स परछाई, बिल्कुल ये तुम्हारी रेप्लिका है। सी इज़ लाइक अ रेप्लिका ऑफ यू, तुम्हारी रेप्लिका है। यू टू आर सो सिमिलर, तुम दोनों में बहुत सी सिमिलरिटीज़ हैं। अभी अपनी बच्ची की तरफ देखता है, फिर कहता है या सही कहा। सी लुक्स जस्ट लाइक मी। सी लुक्स, ये बिल्कुल मेरी तरह दिखती है। परहैप्स सी ऑल्सो हैज़ माई टैलेंट फॉर म्यूज़िक, इसी वजह से शायद इसके अंदर मेरा टैलेंट। प्रीवियस उसमें देखा था कि इसके पापा एक कंपोज़र थे, म्यूज़िक कंपोज़र, और गाने लिखा करते थे। इसी वजह से कह रहे हैं कि हो सकता है मेरी बच्ची में भी सेम मेरा ही टैलेंट हो। और यहाँ पे यूनी और ये बात करें, डज यूनी नॉट वांट इट, क्या यूनी नहीं खाना चाहती है। इट्स ओके, यू कैन हैव देम ऑल, कोई बात नहीं, तुम ये सब खा सकती हो, तुम सब खा सकती हो। थैंक यू ओपा, गुड लक, धन्यवाद ओपा, आपका दिन अच्छा रहे, गुड लक, आपका लक आपके साथ रहे, स्टे सेफ, सावधान रहो। माई चेयून इज़ गोइंग होम विथ हर डैडी, मेरी चेयून डैडी के साथ घर जा रही है। यस यूनी, हाँ यूनी। चेयून योर ग्रैंडमा आस्क्ड मी टू गो शॉपिंग, आपकी ग्रैंडमा ने मुझसे कहा है कि शॉपिंग जाओ। शैल वी गो टू द सुपर मार्केट एंड गो होम आफ्टर, पहले हम लोग सुपर मार्केट चलें फिर घर चलते हैं। यस लेट्स गो, हाँ जल्दी चलो, लेट्स गो, बिल्कुल चलो। ओके ठीक है, देन लेट्स हेड टू द सुपर मार्केट। हेड टू द मतलब तरफ जाना, हाँ चलो सुपर मार्केट की तरफ चलते हैं। सुपर मार्केट जहाँ से ग्रॉसरी का सामान मिलता है, खाने पीने का सामान मिलता है, खाना बनाने का, सब्जी वगैरह। ऑफ वी गो, हाँ चलो हम चलते हैं। अभी लोग सुपर मार्केट जा रहे हैं। सुपर मार्केट का नाम लिखा हुआ है MD, कन्वीनियंस स्टोर भी बोलते हैं इसे, कन्वीनियंस स्टोर। ओह, यहाँ पे ये देख के शौक हो गया है। क्या देख कर शौक हो गया है, आगे चलते हैं। क्या देखा इसने, दिस, यह है। अभी अपनी बच्ची की तरफ देखा है। व्हाट शुड आई डू, अब मैं क्या करूँ। व्हाट शुड आई डू, अब मैं क्या करूँ। यहाँ पे लेक्चर ख़त्म होता है।